सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और शिक्षकों के लिए भी ये थोड़ी सी राहत भरी खबर है, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का दोहरा चरित्र शिक्षकों पर भारी पड़ रहा था। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया था कि टीईटी से मुक्ति के लिए वो कोई न कोई रास्ता निकालेंगे, राहत देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पश्चिम बंगाल का उनके न कोई दर्शन हुए, न कोई उनकी पोस्ट आई। अभी मानसून सत्र में भी उन्होंने इस पे कोई भी चर्चा नहीं की है। यहाँ तक कि तुकाराम जी ने जब प्रश्न पूछे टीईटी से मुक्ति के लिए तो वहाँ पर जयंत चौधरी जी को आगे कर दिया गया और उन्होंने भी एकदम वाहियात आंसर दिए हैं कि ये राज्यों का मैटर है, जबकि सभी को पता है जब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मैटर होता है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है तो संविधान संशोधन कौन कर सकता है? केंद्र ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। इन सब का परिणाम स्वरूप केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। छात्र लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर ही रहे थे और इनके इस्तीफे पर अड़े हुए भी थे, जो कि जरूरी भी था, क्योंकि अगर आपका दोहरा चरित्र है और आपकी बात में दम नहीं है, आप अपनी एक कोई भी बात पे कायम नहीं रहते हैं, तो ऐसे मंत्रियों का अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको इनका पूरा इस्तीफा पढ़ करके सुनाऊंगा। शिक्षक साथियों के लिए भी ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ये लगातार शिक्षक साथियों के साथ दोहरा चरित्र, गलत व्यवहार कर रहे थे। आप सभी को पता है टीईटी एक काला कानून है, तो इसके लिए खुल करके सरकार को सामने आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने वादा किया था, प्रॉमिस किया था और उसके बाद इन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। शिक्षक संगठन भी इनसे मिले, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की और उस पर कोई भी बयान नहीं दिया। उस पर ये बचते रहे। अंततः इनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। अगर टीईटी से मुक्ति नहीं मिलती है तो आने वाले समय में बीजेपी सरकार को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, ना ही कोई संदेह है, क्योंकि 25 लाख शिक्षक हैं प्लस उनका परिवार, तो एक बहुत बड़ी संख्या में एक संगठन है जो एक सदस्य संख्या है जो बीजेपी सरकार के लिए भारी पड़ सकती है। मैं आपको इनका पूरा इस्तीफा पढ़ करके बताऊंगा, आप सभी लोग आराम से सुन सकते हैं। मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। और भी है, मैं आगे आपको पढ़ के बताऊंगा। इससे पहले इनका फेक लेटर वायरल हो रहा था, रेजिग्नेशन लेटर जो इनका था फेक वायरल हो रहा था, उसको भी मैंने अपने चैनल पर आप लोगों को जानकारी दे दी थी। तो जो सही, सटीक और एकदम सच जानकारी के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। खासतौर पे जिन शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता है वो लोग जरूर चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल का मुख्य उद्देश्य टीईटी से मुक्ति दिलाना है, शिक्षकों की आवाज़ उठाना है। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ या तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के, राज्य सरकार के, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 20 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को
सफलता मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। और पहली बार 12 साल में आप देखेंगे, पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सेल्फ, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी वीडियो बनाते हैं ऑफिशियली उनके लिए पूरा सब कुछ सेटअप होता है, उनकी पूरी टीम है, लेकिन पहली बार वो खुद लाइव आए रात को 12 बजे। उसके अगले दिन फिर वो लाइव आए, तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनली लाइव आए, लेकिन उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। और सोचिए, हमारे शिक्षक संगठन और शिक्षक जब एक साथ निकलेंगे इतनी बड़ी संख्या में, तो राहत तो मिलेगी ही मिलेगी। आगे आप पढ़िए। मैं सदैव हमेशा प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। देश की एकता बनी रहे। भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचदागियों में न उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूँगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, उड़ीसा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप से समर्पित रखूँगा। आपका प्रधान धर्मेंद्र प्रधान जी। लास्ट में इनका साइन है। ये शिक्षकों के लिए भी बड़ी मुश्किल स्थिति थी, क्योंकि इनका बयान कुछ होता था और हकीकत में कुछ और होता था। तो शिक्षकों के लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी भी है ये कि अब ये गए हैं, नया शिक्षा मंत्री आएगा, उसके बात करेंगे तो हो सकता है कोई न कोई रास्ता निकलेगा। और सरकार भी इस समय दबाव में है, प्रेशर में है, तो हो सकता है वो इस पर भी अब उलझना ना चाहे और नए आंदोलन को वो चाहेगी कि ये आंदोलन ना हो और उससे पहले ही कोई रास्ता शिक्षकों के लिए निकाल दे। ये संभावनाएं प्रबल हैं, क्योंकि एक आंदोलन से बीजेपी की नींव हिल चुकी है, दूसरा आंदोलन होगा तो ये सरकार के लिए बहुत हानिकारक होगा, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, अपने कमेंट अवश्य करें, क्या इससे कुछ शिक्षकों को लाभ होगा, फ़ायदा होगा, या शिक्षक इससे प्रसन्न हैं या नहीं, कमेंट करके अवश्य बताइए। जय हिंद।